मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरा लाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत दिनों से बच्चों मैं गायब था, ठीक है। लेकिन बच्चों अब मैं आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा, इसलिए आप लोग भी अपना पूरा एफर्ट दे के पढ़ें। पूरे वीडियो को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। और मैं जो है कि बिल्कुल जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बिल्कुल पेपर के जैसे आप लोगों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोग विश्वास बना के रखिएगा तो काम होगा बच्चों। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आते हैं हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लिखा हुआ है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी, यानी कि बिल्कुल क्या होता है बच्चों, एक जैसा उसका मीनिंग होना, ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग देखेंगे डेंजरस। डेंजरस का हिंदी क्या होता है बच्चों? डेंजरस का हिंदी आप लोगों को पता होगा कि डेंजरस का हिंदी खतरनाक होता है या भयंकर बोल सकते हैं। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? पेरिलस हो जाएगा, या हम लोग सीरियस कह सकते हैं, थ्रेटिएटिंग कह सकते हैं, या हैजार्ड्स कह सकते हैं। हैजार्ड्स का मतलब भी क्या होता है बच्चों? खतरनाक ही होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे डर्थ। डर्थ का हिंदी क्या होता है बच्चों? डर्थ का हिंदी होता है अकाल, या इसको हम लोग कह सकते हैं कमी, या कह सकते हैं अभाव, ठीक है। तो इसका बच्चों साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? डर्थ का क्या होता है? एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब भी होता है बच्चों कमी यानी अनुपस्थिति। शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब हुआ कमी हो जाना। पॉवर्टी बच्चों गरीबी। गरीबी कब आता है? जब हम लोगों को कुछ ना कुछ कमी होता है तो क्या होता है? गरीबी आता है। या बच्चों स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब भी क्या होता है? अभाव ही होता है, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे बच्चों लिखा हुआ है इंथुजियास्ट। क्या लिखा हुआ है? इंथुजियास्ट। इंथुजियास्ट का हिंदी होता है बच्चों उत्साही। इंथुजियास्ट का मतलब क्या होता है? उत्साही होता है। इसको बच्चों इसका अगर हम लोग साइनोनिम्स देखेंगे तो क्या होता है? डिवोट, या हम लोग कह सकते हैं फॉलोअर होता है, या बच्चों क्या होता है? लवर होता है, या होता है सपोर्टर। यानी कि सपोर्टर का मतलब क्या हो? आप लोगों को साथ देने वाला। अगर किसी भी काम में कोई साथ देगा तो क्या होगा? आपका उत्साह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग 4 में बढ़ते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? दोष मुक्त करना। क्या लिखेगा? दोष मुक्त करना, या क्या होता है? क्षमा करना। किसी को क्या कीजिएगा? दोष मुक्त करिए या उसको क्षमा कर दीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्यूज कहते हैं। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सक्यूज की जगह पे हम लोग एपोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, फॉरगिव का मतलब यूज कर सकते हैं, कंडोन का यूज कर सकते हैं, और डिफेंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का हिंदी क्या होता है? फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है बच्चों जलना। फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। क्या होता है? ज्वलनशील, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? कंबस्टिबल, यानी कि इनफ्लेमेबल के जगह पे हम लोग बच्चों कंबस्टिबल भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ज्वलनशील होता है। तब आप लोग कहिएगा सर ये 5 ही क्यों लिखा है बच्चों? इसलिए 5 बने। आज हम लोग 5 पढ़े, फिर कल 5 पढ़े, यानी कि कंटिन्यू अगर हम लोग लगातार जब तक एग्जाम होते हैं अगर हम लोग 5-5 करके साइनोनिम्स पढ़े या एंटोनिम्स पढ़े, यानी कि हर टाइप का जो पूछता 5-5, तो बच्चों ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चों जितने भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम बिल्कुल चुन चुन के पढ़ाऊंगा। इसमें से बच्चों एक भी वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, सभी वीडियो को देखिएगा, ताकि हर वीडियो से आपको नंबर मिलने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो बच्चों मैंने 5 साइनोनिम्स देख लिए। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का हिंदी क्या था बच्चों? विपरीतार्थक, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं, या उल्टा शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बच्चों क्या दिया हुआ? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का हिंदी क्या होता है बच्चों? पूर्ण, यानी कि पूरा रूप से सब चीज आप ही का है। लेकिन बच्चों इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हो? एक सीमित। हम बोल दिए कि बच्चों आपको इतना ही लेना था, आप उतना ही लीजिएगा। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, यानी कि संपूर्ण सब चीज आपका है, ठीक है।
दूसरा दिया हुआ बच्चों एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पुराना होता है, या कह सकते हैं हम लोग पूर्वज, पूर्वज के समय का। लेकिन यहाँ से आता है बच्चों मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, जो अभी नया नया चला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न बोलेंगे। थर्ड में देखेंगे बच्चों दिया हुआ एडवांटेज। एडवांटेज का हिंदी आप लोगों को पता होगा, लाभदायक होता है या सुविधा कह सकते हैं। तो लाभदायक का उल्टा क्या होता है बच्चों, हानि, यानी लाभ का उल्टा हानि होता है। तो क्या होता है, एडवांटेज का उल्टा क्या होता है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों बिफोर। बिफोर का हिंदी क्या होता है, बिफोर का हिंदी अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, बिफोर मतलब होता है आगे, या हम लोग पहले कह सकते हैं। तो आगे या पहले, पहले का उल्टा क्या होता है बच्चों, बाद में, यानी कि आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद में हो गया। बिहाइंड मतलब वही हुआ बच्चों की, जैसे कि बिहाइंड मतलब जैसे सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भी कोई आदमी होगा तो उससे हम क्या हो गए, आगे हो गए। इसलिए हम लोग बिफोर का उल्टा बच्चों बिहाइंड भी यूज कर सकते हैं। अब कहिए सर यहाँ पर भी बिहाइंड लिखे, तो बिहाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों हिंदी, बिहाइंड का हिंदी होता है बच्चों पीछे। ठीक है, पीछे का उल्टा क्या होना चाहिए, सामना सामनी यानी आगे। बिहाइंड का उल्टा क्या होता है बच्चों, इन फ्रंट। इन फ्रंट में सामने, या हम लोग कह सकते हैं एहेड। एहेड का मतलब भी होता है सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा टर्म जो दिया गया बच्चों, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेज का दिया गया है। आइटम्स एंड फ्रेजेस कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चों कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका 4 ऑप्शन बच्चों यहाँ से देखिए, मैं ये जो है कि 5 या 6 लिख के इसलिए दे देता हूँ ताकि बच्चों उसका कुछ ना कुछ आपको हिंदी अगर आएगा तो आप लोग इंग्लिश में चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो बच्चों नेक्स्ट डे जब मैं लिखूंगा इस तरीके से हिंदी में बताऊंगा, और जो है कि 4 ऑप्शन देके जैसे एग्जाम में पूछते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करवाऊंगा। तो आप लोग देखिए बच्चों आइटम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। देखिए यहाँ से लिखा हुआ बच्चों एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है, एबीसी हम लोग जब सीखते हैं मतलब क्या हो, प्रारंभिक ज्ञान लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रारंभिक ज्ञान। नेक्स्ट सेकेंड में देखते हैं लिखा हुआ है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है बच्चों महत्वपूर्ण दिन होता है। क्या होता है, शुभ कहिए, यहां से लिख सकते हैं आप लोग शुभ, सौभाग्य की, शुभ सौभाग्य की अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। क्या लिख सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन यानी ए रेड लेटर डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन भी सिर्फ कह सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड में लिखा हुआ है टूथ एंड नेल। ठीक है, टूथ का मतलब था दांत और नाक, नेल का मतलब नाखून। मतलब ये मत सोचेगा कि हम लोग क्या करेंगे दांत और नाखून, ये नहीं, मतलब कि पूरी ताकत से, यानी पूरी ताकत हम लोग क्या करते हैं झोंक देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, पूरी ताकत से लगना। किसी भी काम में आप लोग क्या कीजिएगा, टूथ एंड नेल लगा के कीजिएगा, यानी पूरी ताकत से हम लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए स्नेक इन द ग्रास। ये भी आपको एग्जाम में बच्चों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है, आज हिंदी सीख लीजिए, कल इसका 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया जाता है उसको मैं बता दूंगा। क्या होता है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप, या इसे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, छिपा हुआ दुश्मन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 नंबर में हम लोग देखेंगे अनलेस एंड अनटिल। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, जब तक नहीं तब तक नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, जब तक नहीं तब तक नहीं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब तक नहीं तब तक नहीं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आप लोग किसी भी कंपटीशन में तैयारी कर रहे होंगे, उसमें अगर इंग्लिश पूछा जाता है तो क्या कीजिएगा, उसका मतलब जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कीजिएगा तब तक उसको छोड़िएगा नहीं। यानी उसी का मतलब क्या हो, अनलेस एंड अनटिल। हम लोग लास्ट देखते हैं बच्चों, ये हमें अच्छा लगा, यहाँ से लिखा हुआ अंडर द नोज ऑफ। यानी कि अंडर द, ये मत सोचेगा कि नाक के सामने, वो जो सिर्फ क्या लगाइएगा, आंखों के सामने। क्या हो जाएगा, आंखों के सामने। ठीक है, अंडर द नोज ऑफ यानी कि नाकों, यानी आंखों के सामने।
अब देखिए बच्चों, इसमें से मैंने 3 सेक्शन अभी आपको बताया। साइनोनिम्स, दूसरा सेक्शन था बच्चों एंटोनिम्स, और तीसरा सेक्शन था आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, 3 सेक्शन बताया बच्चों। 3 सेक्शन में मैंने 5-5 क्वेश्चन करवा दिया आपको बच्चों, 15 क्वेश्चन मिनिमम हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। साइनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे सेक्शन पढ़ते हैं और इसका बच्चों हम लोग पूरा एक बार रिपीट कर लेंगे, क्या किस तरीके से पढ़ना है, तो किस तरीके से याद करना है, तो आप लोग देखिएगा। याद करना बच्चों यहाँ से किस तरीके से याद कीजिएगा, देखिए डेंजरस, पेरिलस, सीरियस, थ्रेटनिंग, हजार्ड्स का मतलब था खतरनाक या भयंकर। दूसरे में डर्थ, एब्सेंस, शॉर्टेज, पोवर्टी, स्कार्सिटी यानी कि अभाव, कमी, अकाल। नेक्स्ट में बच्चों एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट का मतलब होता है डिवोट, फॉलोअर, लवर, सपोर्टर, जिसका हिंदी होता है उत्साही। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज, दोष मुक्त करना या क्षमा करना। ठीक है, तो इसका होता है एपोलॉजीज, फॉरगिव, कंडोन, डिफेंड। या बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे फ्लेमेबल, मतलब क्या होता है ज्वलनशील, तो हम लोग देखेंगे कंबस्टिबल, क्या होता है इनफ्लेमेबल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पे, तो इसका होता है बच्चों एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण, लिमिटेड, सीमित। दूसरा में दिया हुआ बच्चों एंशिएंट, पुराना या पूर्वज का, इसका होता है बच्चों मॉडर्न यानी कि आधुनिक, नवीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों एडवांटेज मतलब लाभदायक, इसका होता है डिसएडवांटेज, हानिकारक भी कह सकते हैं। बिफोर मतलब आगे या पहले, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आफ्टर या बिहाइंड। अब आता है बच्चों बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसका उल्टा अगर आप लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आफ्टर, या तो हम लोग कह सकते हैं एहेड, सॉरी बच्चों बिहाइंड का क्या हो जाएगा इन फ्रंट हो जाएगा, या तो एहेड कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या है, ABC प्रारंभिक ज्ञान, ए रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, टूथ एंड नेल पूरी ताकत से लगना, ए स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप या छिपा हुआ दुश्मन, अनलेस एंड अनटिल जब तक नहीं तब तक नहीं, अंडर द नोज ऑफ आंखों के सामने। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि वैसा आदमी जो बच्चों क्या कर सकता है पे करने का क्षमता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। दिवालिया का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है कंगाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, वैसा दवाई जो क्या करेगा बच्चों काउंटर एक्ट द पॉइजन, यानी कि क्या करेगा जहर का काट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों एंटीडोट। क्या कहते हैं एंटी डॉट ANTIDOTE एंटीडोट। एंटीडोट का हिंदी होता है विषहर। क्या होता है बच्चों विष को हरने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, यानी कि वैसा कहानी जो कहता है बच्चों डिटीज से संबंधित हो, यानी कि जिसको अगर इसका आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों मिथ। मिथ का हिंदी क्या होता है पौराणिक कथाएं या पौराणिक कथा भी कह सकते हैं। नहीं, पौराणिक कथा मतलब क्या हो बच्चों पुराना कहानी जिसको बना के बोलते हैं या हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए बच्चों ये जो 4 से लेकर 7 तक है ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको समझिएगा। लिखा हुआ है डेट विच पिग लाइक, यानी कि आपको जो सुअर जैसा दिखे, मतलब कि सुअर का बच्चा भी हो सकता है बच्चों, या जो दिखने में सुअर जैसा लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों पोर्काइन, PORCIN पोर्काइन, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों सुअर जैसा। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा पिग का क्या होता है पोर्काइन होता है,
उसी तरीके से लायन का अगर आप लोग देखना चाहेंगे, जो लायन के जैसा दिखने में लगे, यानी कि डेट विच लायन लाइक, उसे हम लोग कहते हैं लियोनाइन। क्या कहते हैं? लियोनाइन, यानी कि बच्चों सिंह जैसा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों डेट विच फॉक्स लाइक, जो बच्चों फॉक्स के तरह दिखे उसको हम लोग क्या कहते हैं? भलपाइन। क्या कहते हैं बच्चों? भलपाइन। जो लोमड़ी जैसा दिखेगा उसको भलपाइन कहते हैं। और बच्चों यहाँ से जो यानी कि डेट विच डॉग लाइक, जो बच्चों हमको क्या कहते हैं? बिल्कुल कुत्ते के जैसा दिखेगा, उसे हम लोग कहेंगे केनाइन। क्या कहेंगे बच्चों? केनाइन, बिल्कुल कुत्ते के जैसा दिखने वाला, यानी कि केनाइन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 4 से बच्चों 7 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कि बच्चों एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। तो ये बच्चों सेकेंड नंबर जो है कि आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले बार आप लोगों का तैयारी करवाया था तो उससे हमें कुछ याद है, उसी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बच्चों करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट को हम लोग करेक्ट स्पेल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें से आपको पूछा जाता है, ये तो 5 नंबर का फिक्स रहता है बच्चों, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 25 नंबर का हो गया। तो इसमें से बच्चों 5 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें से लिखा हुआ बच्चों एक्यूरेट। ठीक है, अभी तो बच्चों मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, आपको करेक्ट स्पेल्ड का जहाँ तक रूल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रूल भी पढ़ाऊंगा स्पेशल क्लास लेके। ठीक है, तब तक इसको देखिए, ये 5-5 करके मैं बताता हूँ ताकि आपको लगे कि ना एग्जाम का क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ बच्चों एक्यूरेट, यानी चारों ऑप्शन बच्चों बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ज्यादातर में देखा जाता है। तो एक्यूरेट का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे क्या होता है? एक्यू, यानी ACCURATE, यानी कि बच्चों हमें लगता है ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्यूरेट का हिंदी क्या होता है बच्चों? ठीक ठीक होता है, यानी ठीक ठीक, एक्यूरेट। अब सेकेंड में आते हैं बच्चों, बिल्कुल आपसे फैमिलियर वर्ड है, आप लोग जानते हैं इसको। सेकेंड में लिखा हुआ है बिजनेस। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस। बिजनेस का हिंदी आप लोगों को पता होगा, व्यापार होता है। तो बिजनेस का स्पेलिंग क्या होता है? BUSINESS, यानी कि BUSINESS। कुछ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी बिजनेस, जिसका हिंदी क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर में लिखा हुआ बच्चों फोरकास्ट। फोरकास्ट का हिंदी क्या होता है? फोरकास्ट। ठीक है, फोरकास्ट का हिंदी होता है बच्चों पूर्वानुमान, यानी कि फोरकास्ट, यानी FORECAST कास्ट, फोरकास्ट, यानी कि बच्चों इसको हम लोग फोरकास्ट पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग होता है फोरकास्ट। इसका हिंदी क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना। क्या होता है बच्चों? पूर्वानुमान लगाना, अनुमान लगाना जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है लेजर। क्या लिखा हुआ है? लेजर। तो लेजर का स्पेलिंग बच्चों कौन सा सही है? तो देखिएगा, स्पेलिंग लेजर का होता है LEI होता है बच्चों, LEI है, एक ही ऑप्शन में है बच्चों लेजर। अब देखिए लेजर का हिंदी क्या चीज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा बच्चों। लेजर का हिंदी होता है अवकाश, या इसको हम लोग छुट्टी भी कह सकते हैं, मोहल्लत देना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप लोग बच्चों इसको कह सकते हैं फुर्सत से, फुर्सत भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट में लिखा हुआ एफोरेस्टेशन। क्या लिखा हुआ है? एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन बच्चों क्या होता है? एफोरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है बच्चों जंगल, यानी कि ए फॉरेस्ट, AFFORESTSTATION, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही दिया हुआ, जिसका हिंदी होता है वनीकरण। क्या हो जाएगा बच्चों? वनीकरण, एफोरेस्टेशन, यानी कि वन को रोपना, या तो दूसरा हम लोग कह सकते हैं बच्चों जंगल लगाने का कार्य। क्या हो जाता है बच्चों? जंगल लगाने का कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? एफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज जो है कि आप लोगों को मैंने यहाँ से आपको टोटल 5 टॉपिक से क्वेश्चन करवाए, यानी कि बच्चों 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग 25 क्वेश्चन अगर हम लोग करते जाएंगे तो एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा, देखते ही देखते निकल जाएगा। ठीक है, तो बात आती है अब बच्चों यहाँ से हम लोगों को पूछा जाता है मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की क्लास में बच्चों बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। यानी कि बच्चों ये नहीं है कि टेलीग्राम से जुड़ गए तो व्हाट्सएप से मत जुड़िएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़िएगा, क्योंकि बेनिफिट बच्चों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।